ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर हजारों ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। उनके सौभाग्य से महान ऋषि सुता गोस्वामी, जो विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे थे, अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उन्हें देखकर उपस्थित ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सभी महान ऋषि को सम्मान देने के लिए तुरंत खड़े हो गए। उन्हें एक बहुत अच्छा व्यासासन दिया और हाथ जोड़कर उनसे उस पर बैठने का अनुरोध किया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत जी, हम सभी आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हमें भगवान की अद्भुत गतिविधियों और लीलाओं के बारे में कुछ बताएं। ऐसी हजारों कथाएं हैं, लेकिन हम सबसे उत्तम कथा सुनना चाहते हैं, जिसका पालन करके हम सभी इस भवसागर से मुक्ति पा सकें और भगवान के पास वापस लौट सकें। सौनक ऋषि की अध्यक्षता में इन ऋषियों द्वारा किए गए अनुरोध को सुनकर सूत गोस्वामी ने बोलना शुरू किया। हे ऋषियों, कृपया मेरी बात सुनो। मैं सबसे पहले पुष्कर तीर्थ गया, फिर हजारों तीर्थों का भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर पहुंचा। वहां गंगा के तट पर मैंने परीक्षित महाराज के साथ हजारों ऋषियों को बैठे देखा। तभी महान ऋषि सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और उपस्थित सभी संतों ने हाथ जोड़कर अपने स्थानों से उठकर उन्हें उचित सम्मान दिया। सभी संतों ने सर्वसम्मति से सुखदेव गोस्वामी को कमल व्यास आसन की पेशकश की, जो उस वक्ता के लिए था जो परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा सुनाएगा। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं अभी हस्तिनापुर से आया हूँ, जहाँ मैंने सुखदेव गोस्वामी के कमल मुख से संपूर्ण श्रीमद् भागवत को सुना है। इसलिए अब मैं आपको भागवत की सर्व आकर्षण गतिविधियों और लीलाओं के बारे में बताऊंगा। एक बार बहुत समय पहले से नारद मुनि भगवान नारायण ऋषि के निवास भद्र का आश्रम पहुंचे। उनके चरण कमलों से अलकनंदा नदी बह रही थी। नारद ने नारायण को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे देवताओं के स्वामी, हे दया के सागर, हे सृष्टि के स्वामी, आप सर्व सत्य हैं, समस्त सत्यों का सार हैं, और इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, इस भौतिक संसार में सभी जीव इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं। वे सभी जीवन के अंतिम लक्ष्य को भूल गए हैं। इसलिए कृपा कुछ ऐसा बताएं जो मेरे जैसे गृहस्थों और सन्यासी दोनों के लिए उपयोगी हो। कुछ ऐसा जो हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने और भगवान के पास वापस लौटने में मदद करेगा। नारद के मधुर वचन सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, कृपा भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लीलाओं के बारे में आख्यान सुने, क्योंकि वे सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को कम कर देंगे। नारद, आप पहले से ही भगवान की सभी गतिविधियों को जानते हैं, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए आप मुझसे फिर से पूछ रहे हैं। तो अब मैं आपको पवित्र पुरुषोत्तम महीने की महिमा के बारे में बताऊंगा, जो न केवल सभी भौतिक सुख प्रदान करने में सक्षम है, बल्कि जीवन के अंत में भगवान के पास वापस लौटने के लिए भी योग्य है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, मैंने कार्तिक, चैत्र आदि सभी महीनों की महिमा सुनी है, लेकिन यह कौन सा महीना है? दया के सागर, कृपा मुझे इस पवित्र महीने के बारे में सब कुछ बताएं। इस महीने की महिमा करने का तरीका क्या है? मुझे इस महीने में क्या करना चाहिए? मुझे स्नान कैसे करना चाहिए? दान कैसे करना चाहिए आदि? मुझे क्या जपना चाहिए? किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या मुझे इस महीने में चखना देखना चाहिए? कृपा मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, नारद के इन सभी प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान नारायण ने अपने चंद्रमा जैसे कमल मुख से बोलना शुरू किया। हे नारद, मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूँ जो पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को समझाई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ, अपना साम्राज्य, अपना महल और यहाँ तक कि अपनी पवित्र पत्नी द्रौपदी एक जुए में दुर्योधन से हार गई। उस समय दुशासन ने पूरी राज्यसभा के सामने द्रौपदी का अपमान किया था, लेकिन जब दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करने की कोशिश की थी तो उसे ऐसी खतरनाक स्थिति से भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नी के साथ अपना राज्य छोड़कर कामाय का वन में रहने लगे। एक बार देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उस जंगल में पांडवों से मिलने गए।
द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने भगवान को देखकर बहुत खुश हुए और वे अपने दर्दनाक वन जीवन को तुरंत भूल गए। कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उन्हें एक नए जीवन में समृद्ध महसूस हुआ। उन्होंने अपने भगवान के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। पांडवों की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और साथ ही उन्हें दुर्योधन पर बहुत क्रोध आया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने जा रहे हैं और इसलिए पांडव भयभीत हो गए और सभी विनम्र मुद्रा में भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं को संयत किया और कहा, हे अर्जुन, तुम सभी पांडवों से बहुत प्रसन्न होकर और मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और मित्रता से नियंत्रित होकर, हे अर्जुन, एक समय की बात है, ईश्वर की व्यवस्था से इस संसार में एक अतिरिक्त महीना आया। हर किसी ने इस महीने को सबसे अशुभ माना और यहाँ तक कि इसे मल जैसे महीने के रूप में भी देखा। जिस प्रकार मल को नहीं छूना चाहिए उसी प्रकार इस माह को भी अछूत माना जाता था। इसे लगातार असुरक्षित और निंदा किया गया और किसी भी धार्मिक और शुभ गतिविधियों के लिए अनुचित समय के रूप में सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया। समस्त मनुष्यों द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत किए जाने तथा निरंतर केवल बुरे शब्द तथा निंदा सुनने के कारण यह अधिक मास अत्यंत दुखदायी हो गया। वह भगवान को अपनी दुखद स्थिति समझाने के लिए बैकुंठ आई थी। भगवान विष्णु को सिंहासन पर देखकर वह दुख की मुद्रा में उनके कमल चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे। वह प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे दया के सागर, मैं असहाय होकर आपके पास आया हूँ। दुनिया के सभी लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया है और मेरी निंदा की है। कृपया मेरी रक्षा करें, कृपया मुझ पर अपनी दया दिखाएं, कृपया मेरे प्रति उदासीन न रहें। ये कहकर अतिमास भगवान विष्णु के सामने रोता रहा और उदास होकर उनके सामने बैठ गया। अतिरिक्त मास की दीनहीन स्थिति देखकर भगवान विष्णु उस पर अत्यंत दयालु हो गए। उसने उससे कहा, विलाप मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से सुरक्षा दूंगा। कृपया रोना बंद करें। मेरे कमल चरणों की शरण लेने के बाद विलाप करना उचित नहीं है। भगवान द्वारा इस प्रकार सांत्वना दिए जाने पर अतिरिक्त मास खुले हृदय की भाषा में बोलने लगा, हे भगवान, आप मेरी दर्दनाक स्थिति के बारे में सब कुछ जानते हैं। इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक दयनीय स्थिति में कोई नहीं है। सबसे पहले अन्य सभी महीनों, वर्षों, दिनों, रातों, दिशाओं आदि की रक्षा आपके द्वारा की जा रही है और इसलिए वे हमेशा अपने अद्वितीय आकर्षण मूड में निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। परंतु मेरा एक अतिरिक्त मास ना तो कोई नाम है, ना कोई रक्षक, ना मुझे आश्रय देने वाला कोई पति है। सभी देवताओं और मनुष्यों ने किसी भी शुभ कार्य के लिए मुझे अस्वीकार कर दिया है। इस कारण हे भगवान, मैं तुरंत मरना चाहता हूँ। हे नारद, इस अधिक मास ने बार बार कहा, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तब वह भगवान के चरणों में बेहोश हो गया। भगवान विष्णु के अनुरोध पर गरुड़ ने अतिरिक्त मास को पंखा करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद वह उठा और फिर बोलने लगा, हे जगत के स्वामी, मुझे आपकी शरण की आवश्यकता है, इसलिए कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु के अतिरिक्त मास से कहा, हे बालक, कृपया शोक मत करो, तुम्हारी सभी दयनीय स्थितियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। उठो और मेरे साथ गोलोक वृंदावन चलो, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी अपर्याय है। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने दो हाथों वाले रूप में गोपियों से घिरे हुए हैं और अपनी अनंत लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। गोलोक के परम श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से मुक्ति दिलाएंगे, कृपया मेरे साथ आओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु मलमास अतिरिक्त मास को हाथ से पकड़कर गोलोक ले गए। दूर स्थान से भगवान विष्णु और अतिरिक्त मास ने गोलोक की तेजस्विता का अवलोकन किया। इस चकाचौंध चमक ने स्वतः ही मलमासा को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए अतिरिक्त महीने को अपने पीछे रखते हुए भगवान विष्णु मुख्य द्वार तक पहुंचने तक आगे बढ़ते रहे। वहां द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम किया। परम धाम पहुंचकर भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात की, जो कई समर्पित गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु, जो रमा देवी के पति हैं, ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अतिरिक्त मास को भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करवाया। भले ही वह जोर जोर से रो रहा था,
श्री कृष्ण ने तुरंत पूछा, यह क्यों रो रहा है? वह गोलोक वृंदावन में है, वह क्यों रो रहा है? भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने आसन से उठ गए और अधिक मास की सारी दयनीय स्थिति बताने लगे। उसने उनसे विनती की कि कृपया इस असुरक्षित महीने की रक्षा करें। भगवान कृष्ण, आपके अलावा कोई नहीं है जो इस अतिरिक्त महीने को उसकी नारकीय स्थिति से बचा सके और उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सके। यह कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े रहे। तब सूत गोस्वामी ने बोलना जारी रखा, हे ऋषियों, भगवान विष्णु ने अपना आसन ग्रहण किया और भगवान कृष्ण ने उनसे अत्यंत गोपनीय बातें कही। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं उन शब्दों को तुम सबके साथ बांटने जा रहा हूँ। तब भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, तुमने मेरे लिए यह अतिरिक्त महीना लाकर बहुत महान कार्य किया है। इस एक्ट को करने से आप और भी मशहूर हो जाएंगे। चूंकि आपने इस मलमास को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं भी उसे स्वीकार कर लूंगा। मैं इस गरीब अतिरिक्त मास को गुणवत्ता, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, प्राप्ति, सफलता और भक्तों को आशीर्वाद देने में अपने जैसा ही बनाऊंगा। यह महीना मेरे लिए भी उतना ही शक्तिशाली होगा। मैं इस दुरुपयोग वाले महीने में अपने सभी दिव्य गुण प्रदान कर रहा हूँ। मेरे नाम से यह मास इस संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे जनार्दन, अब चूंकि उसने मेरे गुणों को धारण कर लिया है, तो मैं स्वयं इस पुरुषोत्तम महीने का पति और रक्षक बन जाऊंगा और यह महीना मेरे तुल्य होकर अन्य सभी महीनों का स्वामी होगा। अब यह महीना सबके लिए इबादत वाला हो जाएगा। सभी को उन्हें प्रणाम करना चाहिए, सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। यह महीना अपने पालनकर्ता को किसी भी प्रकार का आशीर्वाद देने में मेरे समान ही शक्तिशाली है। मैं इस महीने को इच्छा मुक्त बना रहा हूँ। अन्य महीनों के विपरीत जो किसी न किसी इच्छा से भरे होते हैं, इस महीने का उपासक अपने पिछले सभी पापों को जलाकर राख कर देगा और भौतिक क्षेत्र में आनंदमय जीवन का आनंद लेने के बाद भगवान के पास वापस लौट आएगा। हे गरुड़ ध्वज, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरा गोलोक तपस्या करने वालों, पवित्र गतिविधियों में लगे महात्माओं, ब्रह्मचर्य बनाए रखने वाले लोगों या पूरे जीवन भर उपवास करने वालों के लिए अप्राय है। लेकिन केवल पुरुषोत्तम मास का पालन करने और भक्त बनने से व्यक्ति आसानी से इस भौतिक सागर को पार कर सकता है और भगवान के पास वापस लौट सकता है। इस पुरुषोत्तम मास का पालन सभी तपस्याओं में सर्वोत्तम है। जिस प्रकार एक किसान अच्छी खेती वाली भूमि में बीज बोकर समृद्ध फसल पैदा करता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति जो इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान के प्रति भक्ति करता है, वह इस दुनिया में रहते हुए आनंदमय जीवन का आनंद उठाएगा और अपने शरीर को छोड़ने के बाद वह भगवान के पास वापस लौट आएगा। जो अभागा अज्ञानी मनुष्य जप नहीं करता, दान नहीं देता, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का आदर नहीं करता, ब्राह्मणों के साथ उचित व्यवहार नहीं करता, दूसरों से शत्रुता करता है तथा जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, वह अत्यंत काल तक नरक में पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस पुरुषोत्तम महीने में भक्ति किए बिना कोई व्यक्ति अपना जीवन कैसे सफल बना सकता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है और इस पवित्र महीने को कोई विशेष महत्व नहीं देता, वह नरक का सर्वोत्तम उम्मीदवार बनता है। सभी मनुष्यों को इस पुरुषोत्तम मास में कुछ भक्ति करनी चाहिए। किसी पवित्र नदी में स्नान करना, मेरे पवित्र नाम का जाप करके मुझे श्री कृष्ण की पूजा करो, दान देना। जो भाग्यशाली मनुष्य मेरे निर्देशों का पालन करता है और इस पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पालन करता है और निष्ठा पूर्वक मेरी पूजा करता है, उसे इसी जीवन में प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है और वह सुखी जीवन का आनंद लेकर गोलोक धाम लौट जाता है। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सभी को इस पवित्र महीने की इबादत करनी चाहिए। मैंने इसे अन्य सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। हे रमा देवी, विष्णु के पति, इस अतिरिक्त महीने के बारे में सभी प्रकार की मानसिक अटकलें छोड़ दें। बस इस पुरुषोत्तम महीने को अपने साथ अपने वैकुंठ धाम ले जाइए। पुरुषोत्तम मास का यह संक्षिप्त इतिहास बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और द्रौपदी पर बड़ी कृपालु दृष्टि डाली और फिर अर्जुन से बात करने लगे। हे नरसिंह, क्या अब आप समझ सकते हैं कि आप पांडवों को यह कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है? आपने पुरुषोत्तम मास की उपस्थिति को स्वीकार या सम्मान नहीं किया।
जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। वृंदावन चंद्र को सबसे प्रिय यह मास बीत चुका है, परंतु तुम पांडवों ने वन में रहकर पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं की, तो अब तुम्हें कष्ट हो रहा है। आप व्यास देव द्वारा दिए गए अनुष्ठानिक सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप पुरुषोत्तम महीने की पूजा नहीं करते, आप मेरी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अब मैं द्रौपदी के पूर्व जन्म से संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। अपने पिछले जन्म में द्रौपदी मेधावी नामक एक महान ब्राह्मण ऋषि की बेटी थी। जब वह छोटी बच्ची थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई और इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में थी। दिन व दिन वह पूर्ण यौवन की ओर बढ़ती गई। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके पिता को उसकी शादी तय करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी अन्य सहेलियों को उनके पतियों और छोटे बच्चों के साथ देखकर उसने अपने दिन बहुत कष्ट पूर्वक गुजारे। इस बीच उनके पिता श्री हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए इस भौतिक दुनिया से चल बसे। इससे उनकी बेटी और भी दुखी हो गई। सौभाग्य से उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद महान ऋषि दुर्वासा मुनि उनके आश्रम में प्रकट हुए। महर्षि को देखकर कन्या ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनकी पूजा की। उसने महर्षि को फूल और फल अर्पित किए। जब उसने उसके स्वागत पर प्रसन्नता व्यक्त की तो वह उसके सामने विलाप करने लगी और रोने लगी। चिंतित होकर ऋषि ने उसके विलाप के बारे में पूछा। ब्राह्मण लड़की बोलने लगी, हे महान संत दुर्वासा, आप सब कुछ जानते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य, इस संसार में मेरा कोई आश्रय नहीं है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को खो दिया है। मेरे पिता माता का निधन हो चुका है और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है। मैं भी अविवाहित हूँ, इसलिए मेरी रक्षा के लिए कोई पति नहीं है। हे महान ऋषि, कृपया कुछ करें, कृपया मेरी मदद करें। कृपया मुझे इस दयनीय स्थिति से राहत दिलाने के लिए कुछ सलाह दें। उसकी प्रार्थना सुनने के बाद दुर्वासा को लड़की की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर विचार करना शुरू हुआ और उन्होंने उस पर दया दिखाने का फैसला किया। दुर्वासा ऋषि बोलने लगे, हे सुंदरी, अब से 3 महीने बाद सबसे शुभ पुरुषोत्तम महीना शुरू होगा। यह पवित्र महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में पवित्र स्नान मात्र से ही कोई भी स्त्री या पुरुष पूरी तरह से पाप मुक्त हो सकता है। यह पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास सहित अन्य सभी मासों से अधिक महिमामय है। अन्य सभी महीनों की महिमा पुरुषोत्तम मास की महिमा के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इस महीने में एक बार भी पवित्र स्नान करने वाले व्यक्ति का पुण्य 12,000 वर्षों तक गंगा में स्नान करने के पुण्य के बराबर होता है। यह बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने पर गंगा या गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त पुण्य के बराबर होता है। यदि आप इस महीने में पवित्र स्नान करेंगे, दान देंगे और कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कृपया मेरी सलाह का पालन करें। कृपया आने वाले पुरुषोत्तम महीने की पूरी ईमानदारी से पूजा करना ना भूलें। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि चुप हो गए। दुर्वासा से युवा ब्राह्मणी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह क्रोधित हो गई और निंदा करने लगी। हे मान ऋषि, आप झूठ बोल रहे हैं। यह अतिरिक्त महीना जिसे मल मास भी कहा जाता है, माघ, कार्तिक और वैशाख जैसे अन्य महान महीनों से कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। यह अतिरिक्त महीना किसी भी प्रकार के पवित्र कार्य के लिए सबसे घृणित माना जाता है। ब्राह्मण कन्या की ये बातें सुनकर दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उनका पूरा शरीर जलने लगा और उनकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन लड़की की असहाय स्थिति को याद करके उसने जानबूझकर खुद पर काबू पा लिया। ऋषि दुर्वासा ने लड़की से कहा, हे अज्ञानी आत्मा, मैं तुम्हें साप नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे अच्छे मित्र थे। तुम अज्ञानी बालक होकर इतनी असहाय अवस्था में हो कि शास्त्र का निष्कर्ष नहीं समझ सकते। मैं अपने प्रति आपके अपराधों को गंभीरता से नहीं लेने जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही मैं पुरुषोत्तम माँ के प्रति आपके अपराधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मुझे इसे बर्दाश्त करना चाहिए। अगले जन्म में तुम्हें अपने आपत्तिजनक शब्दों का फल अवश्य मिलेगा। तब महान ऋषि दुर्वासा भगवान नारायण की सेवा करने के लिए जल्दी से उस स्थान से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे निष्पाप, जब दुर्वासा मुनि वहां से चले गए तो ब्राह्मण कन्या पूर्व जन्म में द्रौपदी ने
एक क्षण में अपना सारा ऐश्वर्य खो दिया। पुरुषोत्तम मास का अपराधी होने के कारण उसका शरीर अत्यंत कुरूप दिखने लगा और उसने अपनी सारी शारीरिक कांति खो दी। फिर उसने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया, जिन्हें आशुतोष के नाम से जाना जाता है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब इस युवा ब्राह्मणी ने पार्वती के पति भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। उन्होंने 9000 वर्षों तक अपनी तपस्या जारी रखी। गर्मी के मौसम में वह आग से घिरी और तेज धूप के नीचे ध्यान में बैठती थी। सर्दी के मौसम में वह जमा देने वाले ठंडे पानी के नीचे ध्यान करती थी। उसी घोर तपस्या को देखकर देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शंकर तब ब्राह्मण लड़की के सामने प्रकट हुए, क्योंकि वह उसकी पूजा और तपस्या से प्रसन्न थे। जब भगवान शिव अपने आध्यात्मिक रूप में लड़की के सामने प्रकट हुए तो लड़की तुरंत तरोताजा होकर खड़ी हो गई। भगवान शिव की उपस्थिति में उसकी सारी शारीरिक कमजोरी दूर हो गई और वह फिर से सुंदर दिखने लगी। भगवान शिव को अपने सामने देखकर वह मन ही मन उनकी पूजा करने लगी और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अच्छी अच्छी स्तुति करने लगी। लड़की से बहुत खुश हो रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हे तपस्या करने वाले, तुम्हें सब मंगल में हो। अब कृपा मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनकर कन्या बोली, हे दीन मित्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे एक पति दीजिए। बार बार एक ही शब्द मुझे एक पति 2-5 बार बोलने के बाद लड़की चुप हो गई। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, रहने दो, तुमने 5 बार पति मांगा है, अतः तुम्हें 5 पति मिलेंगे। भगवान शिव की बात सुनकर वह कन्या बहुत लज्जित हुई। उसने कहा, हे भगवान, एक लड़की के लिए 5 पति होना सबसे घृणित है, कृपया अपने शब्द वापस लें। तब भगवान शिव ने उससे बहुत गंभीरता से कहा, यह मेरे लिए असंभव है। आपने मुझसे जो मांगा है वह दिया जाएगा। तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। पहले तुम्हें ऋषि दुर्वासा की दयालु सलाह न मानकर पुरुषोत्तम मास को नाराज कर दिया था। हे ब्राह्मण कन्या, मेरे और दुर्वासा के शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता और नारद जैसे सभी महान संत भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार इस पुरुषोत्तम महीने की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का भक्त इस जीवन में सभी सौभाग्य प्राप्त करता है और अपने जीवन के अंत में वह भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान गोलोक धाम वापस चला जाता है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास का उल्लंघन करने के कारण तुमने अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। लड़की बहुत पश्चाताप करने लगी, लेकिन भगवान शिव तुरंत वहां से गायब हो गए। भगवान शिव के जाने के बाद युवा ब्राह्मणी अपने भावी जीवन को लेकर बहुत उदास और भयभीत हो गई। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद देवयोग से उस कन्या ने अपना शरीर त्याग दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस बीच महान राजा द्रुपद एक विस्तृत यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ अग्नि से युवा ब्राह्मणी ने जन्म लिया। वह महाराजा द्रुपद की पुत्री के रूप में प्रकट हुए। हे अर्जुन, मेधावी ऋषि की वही पुत्री अब द्रौपदी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई है। वह कोई और नहीं बल्कि आपकी वर्तमान पत्नी है, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास की निंदा की थी। इसलिए दुशासन ने उसके सभी पांडव पतियों की उपस्थिति में पूरी कुरु सेना के सामने उसका अपमान किया था। सौभाग्य से उसने मुझे श्री कृष्ण याद किया और मेरी शरण ली। मैंने उसके अपराधों को क्षमा करते हुए उस अत्यंत घृणित स्थिति में उसकी रक्षा की और उसे दुशासन के हाथों से बचाया। हे प्रिय पांडव भाइयों, कृपया आगामी पुरुषोत्तम माह की पूजा करना न भूलें। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है तथा उसकी पूजा नहीं करता और मेरी पूजा नहीं करता, उसे कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। यह पुरुषोत्तम मास आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने और सभी कष्टों को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। अब तुम्हारा 14 वर्ष का वन जीवन समाप्त हो रहा है। कृपया इस पुरुषोत्तम महीने की ईमानदारी से पूजा करें, क्योंकि यह आपको सभी सौभाग्य प्रदान करेगा। इस प्रकार पांडवों को संपूर्ण सांत्वना देकर भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों के बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण के वचनों की याद दिलाई। उन सभी ने उन निर्देशों का पालन किया जो उसने उन्हें दिए थे। वे इस पवित्र महीने के दौरान विभिन्न तरीकों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की पूजा करते थे। पुरुषोत्तम व्रत करने से उन्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ उसका मतलब था कि उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और एक सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वे सभी
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान के पास वापस लौट गई। बोलो पुरुषोत्तम मास महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।